फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत दर्शन में। आज हम बात करेंगे सच्चाई के रक्षक सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना साहिब में गुरु तेग बहादुर जी के घर माता गुजरी की कोख से हुआ। उस समय औरंगजेब का अत्याचार सभी हदें पार कर चुका था। गुरु तेग बहादुर जी उस समय सिक्खी के प्रचार के लिए देश भर में भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने अपने परिवार को पटना साहिब में ठहराया हुआ था। गोविंद राय जी कुछ वर्षों के ही थे। गोविंद राय यहाँ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को बताया है। गुरु गोबिंद सिंह जी का बचपन का नाम गोविंद राय था। पिता गुरु तेग बहादुर जी ने अपने परिवार को भी आनंदपुर साहिब में बुलवा लिया था। गुरु तेग बहादुर जी के धर्म प्रचार दौरे लोगों को दिलासा देने का काम कर रहे थे। औरंगजेब ने उस समय देश भर के अपने सभी गवर्नरों को आदेश जारी कर दिया था कि हिंदुओं के सभी मंदिर और गुरुकुल गिरा दिए जाएं। इन आदेशों का सख्ती से लागू होने लगा। गवर्नर इफ्तिखार खान ने कश्मीर में मंदिर गिरवा दिए और गुरुकुल को भी बंद करवा दिए थे। लोगों को जबरदस्ती मुसलमान बनाया जाने लगा था। इस जुल्म के विरोध में गुरु जी से सहायता की फरियाद करने कश्मीरी पंडितों का 16 सदस्यीय शिष्टमंडल पंडित कृपाराम की अध्यक्षता में श्री आनंदपुर साहिब पहुंचा। कश्मीरी पंडितों की व्यथा सुनकर गुरु तेग बहादुर जी गंभीर हो गए। तब 9 वर्ष के गोविंद राय ने अपने पिता से पूछा, पिताजी आप इतने परेशान क्यों हो? तो गुरु तेग बहादुर जी ने जवाब दिया, इन लोगों पर जुल्म हो रहा है तथा किसी महाबली की शहादत से ही इस पर अंकुश लगा सकते हैं। तब पिताजी की यह बात सुनकर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने तुरंत जवाब दिया, पिताजी आपसे बड़ा महाबली और कौन हो सकता है? इस तरह हिंदुओं की रक्षा के लिए गुरु गोबिंद सिंह जी ने बाल उम्र में ही अपने पिता को दिल्ली की तरफ रवाना किया। औरंगजेब के आदेश पर गुरु तेग बहादुर जी को शहीद कर दिया गया। यही कारण है कि गुरु तेग बहादुर जी को हिंद की चादर भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। गुरु जी की शहादत से उपरांत गुरु गोबिंद सिंह जी ने सभी सिखों को शस्त्र धारण करने का आदेश दे दिया। गुरु जी आनंदपुर साहिब से कुछ समय के लिए हिमाचल प्रदेश में नाहन के राजा मेदिनी प्रकाश के बुलाने पर चले गए। वहाँ पाउंटा साहिब नाम का नगर बसाया। यहीं गुरु जी ने बाणी की रचना की तथा बंगाणी युद्ध भी पाउंटा साहिब के निकट ही लड़ना पड़ा। तो जो गुरु जी का पहला युद्ध था उसमें भी उन्होंने विजय हासिल करी। इसके बाद वह दोबारा आनंदपुर साहिब आ गए। यहाँ भी पहाड़ी राजाओं ने लड़ाई झगड़ा जारी रखा, किंतु जीत तो हमेशा गुरु जी की ही होती थी। 1699 ईस्वी में वैसाखी वाले दिन गुरु जी ने खालसा पंथ की स्थापना की तथा 5 प्यारों को स्वयं अमृत प्रचार संचार करने पर अपना नाम गुरु गोबिंद सिंह भी रखा। 1704 ईस्वी में जब गुरु जी ने आनंदपुर साहिब का किला छोड़ा तो पीछे से वार कर मुगल सेनाओं ने उनका परिवार बिखेर दिया, अर्थात गुरु जी का परिवार बिछुड़ गया। चमकौर साहिब की एक कच्ची घड़ी में गुरु जी ने अपने 40 सिंहों सहित 10 लाख मुगल सेना का सामना किया। यहाँ गुरु जी के 2 बड़े शहीबजादे बाबा अजीत सिंह तथा बाबा जुझार सिंह शहीद हुए। गुरु जी के छोटे शहीबजादे बाबा जोरावर सिंह तथा बाबा फतेह सिंह जी को सरहिंद के सूबे वजीर खान के आदेश से जिंदा ही दीवारों में चिनवाकर शहीद कर दिया गया। गुरु जी ने साबो की तलवंडी में श्री गुरु साहिब जी को पुनः संपादन किया। अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी की बाणी को अलग अलग रागों में दर्ज किया। पीर बुद्धू शाह जैसे मुसलमान फकीर पक्के मुरीद थे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के। पीर जी ने गुरु जी की बंगानी युद्ध में भी मदद की थी। गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन में हमें यह बात प्रमुखता से पता चलती है कि इनकी लड़ाई जुल्म के खिलाफ थी, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं थी। इनकी बाणी में भी सच के लिए लड़ना तथा मजलूमों की रक्षा के लिए शिक्षा मिलती है। सितंबर 1707 ईस्वी में गुरु जी महाराष्ट्र के नांदेड़ चले गए। उन्होंने माधोदास वैरागी को अमृत संचार कर बाबा बंदा सिंह बहादुर बनाया तथा जुल्म का सामना करने के लिए पंजाब की ओर भेजा।
2 विश्वासघाती पठानों ने गुरु जी पर छुरे से वार किया। गुरु जी ने अपनी तलवार से एक को तो मौत के घाट उतार दिया और दूसरा सिंहों के हाथों मारा गया। उनके शरीर पर घाव काफ़ी गहरे थे तथा 7 अक्टूबर 1708 में वह ज्योति ज्योत समा गए। ये थे हमारे श्री गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने उम्र भर सच्चाई की रक्षा की और मुगलों के अत्याचार का डटकर सामना करा। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।